हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने अपना ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट कर रखा है। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो किया हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न, है ना। और ये चैप्टर आपको कैसे समझ आ रहा है मुझे बताना कि भी किस प्रकार से आपको ऑर्गेनिक समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। वहीं आपका इनऑर्गेनिक या फिजिकल पोर्शन ही शुरू करना है या फिर ऑर्गेनिक को हम कंटिन्यू रखें अच्छे से। बस आप लोग क्या है कि रिएक्शंस को अच्छे से देखिएगा और ज्यादा अपने पे बर्डन नहीं लेना है कि ऑर्गेनिक है पता नहीं रिएक्शन मिक्स हो जाती है, कुछ नहीं। बहुत ही इजी सी रिएक्शन है इस चैप्टर में, तो बहुत ही ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा कि आपको कितना क्या समझ आ रहा है इस चैप्टर के अंदर। और जो चीज नहीं समझ आ रही एटलीस्ट 2 बार उस वीडियो को देखिए। हाँ, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, बट उससे पहले आप अपने 2 बार वीडियो को क्लियर करके जरूर देखिएगा कि हमें समझ आता है कि नहीं आता। ओके, चलो हम लोग जो लास्ट हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे कि जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लोरोफोम। तो क्लोरोफोम बनाने की विधियां पढ़ रहे थे कि क्लोरोफोम को बनाया कैसे कैसे जाता है, यानी कि क्लोरोफोम की विरचन की विधियां। तो हम लोगों ने क्लोरोफोम की विरचन की विधियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से पढ़ लिया था और कार्बन टेट्राक्लोराइड से पढ़ लिया था। उसके बाद में एक और मेथड भी था, क्लोरल हाइड्रेट से पढ़ लिया था। ये 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके बाद 1-2 मेथड और बचते हैं जो मैं आपको करा देती हूँ। उसके बाद क्लोरोफोम इस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका मेथड मैं बता रही हूँ वो आपका मेथड है 4th मेथड हो जाएगा। ये 3 मेथड हम लोग ने पढ़ लिए थे सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और एक आप लोग को पढ़ाया था मैंने क्लोरल हाइड्रेट से, एक मैंने आपको बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से। इस टाइप से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है मेथेन के क्लोरीनीकरण से। देखिए मैथेन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। मैथेन जो होता है ना वो आपका क्या होता है CH4। तो CH4 की हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। HNO लाइट का मतलब भी क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब आप प्रकाश की उपस्थिति में आप लोग क्या करते हो, इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हो किसकी, मैथेन की, तो क्या होता है यहाँ से HCl निकल जाता है। ये हमने रिएक्शन वैसे स्टार्टिंग के अंदर भी पढ़ी थी। तो क्या बन जाएगा, सॉरी CH3Cl, CH3Cl प्लस में HCl। अब दोबारा से हम इसका क्लोरीनीकरण करेंगे। CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे वही HNO लाइट की उपस्थिति में। अब फिर से क्या होगा, यहाँ से CH2Cl2, देखो इसका एक H इसका एक Cl निकल जाएगा HCl और एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बना आपका HCl। ओके, उसके बाद 3rd स्टेप में भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारा क्लोरोफॉर्म बना नहीं, अभी तक क्लोरोफॉर्म हमारा बना नहीं है। क्लोरोफॉर्म जब तक बनता है रिएक्शन हम लोग तब तक करवा देते हैं। फिर से आपने प्रकाश के लाइट दी HNO लाइट, और अभी क्या होगा, इसका एक H इसका Cl वही निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका CHCl3 प्लस में HCl। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया क्लोरोफॉर्म। आगे भी ये रिएक्शन संपन्न हो सकती है कैसे, जब आप CHCl3 को Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो HNO लाइट के साथ में, तो CCl4 प्लस HCl बनता है। ये भी प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपना इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें। अभी हमने क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। दैट मीन्स हम लोग यहाँ तक रिएक्शन अपनी कंप्लीट करते हैं। ये अपना जो CHCl3 है ये क्या बन गया अपना क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्या बन गया आपका क्लोरोफॉर्म, यानी कि मैथेन जो है CH4 उसके क्लोरीनीकरण से आपका क्या बना, विभिन्न प्रकार के आप लोग हैलोजन व्युत्पन्न को प्राप्त कर सकते हो। नॉट ओनली क्लोरोफॉर्म बल्कि अलग अलग टाइप के आप लोग क्या कर सकते हो, एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हो। कैसे कैसे आप लोग CH3Cl सेकेंड प्रोडक्ट ये मैथिलीन क्लोराइड, 3rd क्लोरोफॉर्म इन और नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे प्रोडक्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड हुआ वो हुआ कि मैथेन के क्लोरीनीकरण से आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ओके, अब देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है वो आपका होता है प्रयोगशाला विधि। और मैं आपको बता रही हूँ फिर से, नोट्स आपको शाम को बाद में भेजे जाते हैं। वो बाद में इसीलिए भेजे जाते हैं ताकि आप पहले वीडियो का मैटर अच्छे से क्लियर कर लें। वीडियो का क्लियर होने के बाद आप एटलीस्ट पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो को देखिए। ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ, नोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता जो वीडियो में ना बताएगा, ऐसे तो कुछ भी लाइन नहीं होती। रिएक्शंस में तो कुछ नहीं होता। थ्योरेटिकल पोर्शन में तो मैं फिर भी सोच सकती थी कि थ्योरी कुछ उधर उधर हो जाती है, बट ऑर्गेनिक के अंदर जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया वहां तो ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है ना। तो आप लोग को क्या करना है, जो रिएक्शंस आपको वीडियो के अंदर बताई गई हैं उन रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, या फिर आप रफ कॉपी के अंदर उसे निकाल लीजिएगा, है ना। और फिर जब शाम को जो भी मान लो आपको नोट्स मिलते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोनों को मैच करके नोट्स बनाना, ठीक है। डिट्टो मत उतारना। अगर मान लो सपोज करो वीडियो में मैंने आपको कहीं से कुछ ज्यादा कुछ लिखाया है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अल्फा ओमेगा, जैम डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड, इनसे आपका बताया था इनकी अभिक्रियाएं। तो हो सकता है नोट्स में मैंने एक साथ वो लिख रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ लिखवा के थ्योरी करके ऐसे कुछ बताया। तो आपको दोनों को देख के नोट्स बनाने हैं। जितने अच्छे आप नोट्स बनाओगे उतना ही अच्छा आपको नंबर भी मिलेगा। देखिए एग्जामिनर आगे जब आपकी कॉपी चेक करेगा उसका बेस्ट इफेक्ट होता है कि आपके नोट्स कैसे लिखे गए हैं, यानी कि आपने लिखा क्या है। और आप कब लिखोगे, जब आप नोट्स अच्छे बनाओगे, है। तो आप लोग अपने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बिल्कुल ऐसे काम नहीं है ऐसे खत्म करना है नोट्स का। आप लोग उन्हें ध्यान से बनाइए, क्योंकि अभी जो नोट्स बनाए, क्योंकि लगभग हम लोग कब से स्कूल खुलने का वेट कर रहे हैं कि कब से खुल जाए, और पता भी नहीं है कब तक खुलेगी। तो आप लोग क्या इस पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से लीजिए, है ना, और थोड़ा सा इनको अच्छे से समझिए या फिर इनको अच्छे से थोड़ा सीरियस वे में लीजिए। ये नहीं है कि हम लोग का स्कूल खुलेगा तब पढ़ लेंगे, हम लोग का स्कूल खुलेगा तब पढ़ लेंगे। स्कूल खुलेगा कब ये भी नहीं पता ना। अब आपको ये पता हो कि भाई सितंबर में खुल ही जाएगा, अगस्त में खुल ही जाएगा, अगस्त में खुल ही जाए तब तो चलो ये भी मान लो आप स्कूल खुलेगा तब पढ़ लेंगे। लेकिन तब तक हो कितने जाएंगे चैप्टर, आई थिंक अपने चैप्टर काफी सारे हो गए हैं, 7-8 चैप्टर से ज्यादा ही हो गए हैं। 8 चैप्टर तक तो लगभग अपनी कंप्लीट हो गए, यानी कि आधी केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई है। तो इतना सारा दोबारा स्कूल के अंदर कराया जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डिट्टो ऐसे करवाया जाएगा। थोड़ा सा तो उनको ज्यादा देना पड़ेगा ना रफली, इसलिए आप अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए। ओके, ये तो थोड़ा सा बस ऐसे ही था आपको बताने के लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस पे आते हैं। वो क्या अपनी है कि प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाया जाता है, और ये बहुत बार पूछी भी जाती है। अब देखिए लेबोरेटरी के अंदर इसे किया भी जाता है, तो आपके पूरी इसका एक डायग्राम है, कितने मिलीलीटर क्या लोगे, कितना ml ये लेना है, कितने ग्राम ये लेना है, वो सारा है, वो भी हम आपको बताऊंगी। बट उससे पहले रिएक्शन देख लीजिए, क्योंकि आपको रिएक्शन पे ध्यान रखना है। ये कितना ग्राम लिखोगे ये इस पे कम में फोकस दिया जाता है, बट आप रिएक्शन को अच्छे से अगर आपने लिखा है उसके बाद ऑर्गेनिक में थ्योरी डिपेंड नहीं करती कि आपने थ्योरी में क्या लिखा है, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, आप लोग जो लेते हैं, हमने हेलोफॉर्म विधि पढ़ी, उसके अंदर हम लोग क्या ले रहे थे कि हम लोग क्या ले रहे थे कि जो हमारे एल्कोहल CH3, यहाँ पर तो CH3 होना ही जरूरी है, और CH OH और R, है ना। अब यहाँ R की जगह या तो CH3 हो सकता है या H हो सकता है, वो अपनी मर्जी है कि हम लोग क्या लें। तो या तो ये ले सकते हैं एल्कोहल, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O R, है ना। इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, या तो आप अल्कोहल ले सकते हो या आप कीटोन ले सकते हो। अगर आपने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल पहले किसके अंदर ऑक्सीकृत होगा, कीटोन के अंदर ऑक्सीकृत होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों आप लोग में से कोई भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने क्या लिया था, अल्कोहल लिया था, है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि जो अपना अल्कोहल लिया था
उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी, जो भी अपना हैलोजन है उसके साथ कराई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रयोगशाला विधि में हैलोजन को भी पहले बनाया जाता है, हैलोजन को भी पहले क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद क्या की जाती है रिएक्शन उसके साथ, उस हैलोजन के साथ में कराई जाती है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हैलोजन को ही बनाएंगे, है ना। तो हैलोजन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण लेते हैं। सबसे पहले विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं जल के साथ में। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर हमारा जो ए स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, या फिर आप मान लो ऐसे फर्स्ट लिख लो, ठीक है। क्या करोगे, विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, जिससे नवजात क्लोरीन प्राप्त होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका नवजात क्लोरीन आपका प्राप्त होता है। अब आप क्या करोगे, CaOCl2 की अभिक्रिया, क्या करोगे, CaCl2 की अभिक्रिया H2O के साथ कराओगे, तो आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बन गया आपका 2Cl। ये O है और ये OH2O है, ये तो CaOH2 में बदल गया, और 2Cl है वो इस प्रकार से, ये आपका है नवजात क्लोरीन। हाँ, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो उसको लेते हैं। तो आपने क्या लिया, सपोज करो हम लोग अल्कोहल ही ले रहे हैं, तो अल्कोहल जो की अभिक्रिया, आप लोग जो भी अल्कोहल लोगे उसको उसका नाम लिख दोगे। अल्कोहल की अभिक्रिया नवजात क्लोरीन से करने पर अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाता है। कैसे, देखिए, मान लो मैंने लिया CH3 CH और इधर आपने सपोज करो R ले लिया, ये RH भी हो सकता है या R भी हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया। ये ले लिया आपने, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो 2Cl के साथ में, ठीक है। पहले इसके साथ में हम लोग क्षारीय माध्यम लेते हैं, वही KOH ले लो चाहे NaOH, क्षारीय माध्यम तो हम लोग लेंगे ही, ठीक है। तो हमने क्या लिया, इसका क्षारीय माध्यम। अब देखिए हम लोग क्या कराते हैं, इसका यहाँ से 2 HCl निकल जाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा R, प्लस में 2HCl, ये हुआ। वैसे ही रिएक्शन है ये, ठीक है। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा आपका, कि जो आपका अब ये मान लो अगर H बनता तो ये एसिटाल्डिहाइड हो जाता, तो जो एसिटाल्डिहाइड है वो फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा, हैलोजन के साथ में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में सपोज करो जो भी हमारा एल्डिहाइड या एल्डिहाइड बना है या फिर कीटोन जो बना है की अभिक्रिया और वैसे आप लोग यहाँ पे क्या लेते हो, H ही लेते हो, तो आप लोग सपोज करो अभी H ही लेके चल लेना, ठीक है ना। तो H लोगे तब कौन सा लिख दोगे, एसिटाल्डिहाइड। क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बना। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया हैलोजन यानी कि क्लोरीन, क्या होगा, जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O H है, इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, 6Cl। अभी देखो यहाँ पे मैंने 2Cl लिखा, Cl2 नहीं लिखा ना, नवजात क्लोरीन है तो Ca2Cl ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे यहाँ पे 3Cl2 के बजाय मैं क्या लिखूंगी, 6Cl, 6 क्लोरीन चाहिए हमें, जिसमें से 3 क्लोरीन इस 3 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे और 3 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CCl3 C डबल बॉन्ड O H प्लस में 3HCl।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि हमारा जो क्षार बना है वो ये बना है, तो हम लोग इसके अंदर जो आपके रिएक्शन है वो इसी के साथ कराते हो आप, कैल्शियम CaOH के साथ में, CaOH के साथ में। तो होगा क्या, इसमें हम लोग इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर देखो CHCl3 ये बन जाएंगे। हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे। तो CHCl3 निकला और साथ में क्या बना हमारा, 2 मोल CHCl3 के निकल गए, प्लस में OCOH, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्चुअली HCOO है, ठीक है ना, HCOO कोल्ड वाइस। ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया है। इसके अंदर देखिए ये आपका क्या बनता है, इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि है जिसके अंदर आपके क्लोरोफॉर्म फॉर्म किया जाता है। कैसे, देखिए व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया हमने सबसे पहले जल के साथ कराई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्राप्त होगा। फिर आपने क्या किया, अल्कोहल की जो भी अभिक्रिया, और वहां पे नवजात क्लोरीन भी होगा। फिर यहाँ पे जो अल्कोहल या जो भी हम लोग ले रहे हैं कीटोन, तो हम लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया नवजात क्लोरीन से आप कराओगे क्षार की उपस्थिति में। ये वाला क्षार की उपस्थिति में ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड, उसका ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ये बना, 2 HCl निकल गए। उसके बाद एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया फिर से क्लोरीन के साथ कराओगे तो ये वाला बनेगा, और फिर से इसका कराओगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर आप लोग सपोज करो, यहाँ पे मैं बता रही हूँ H की जगह R ले लेते हो, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा, R। अगर मान लो इस H की जगह CH3 ले लेते हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CO, ठीक है। तो CH3CO का क्या नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसिटेट, यहाँ पे फॉर्मेट है तो वो क्या हो जाएगा, एसिटेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ओके। तो इस प्रकार से ये प्रयोगशाला विधि भी अपनी खत्म हुई। और मैं बता रही हूँ, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, और जो आपको नोट्स में मिलेगा उससे कंबाइन करके इसको अच्छे से लिखना है। फिर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इसके अंदर ऐसे फ्लास्क वगैरह है ना, मेथड यही होगा। इसके अंदर एक थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है कि किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे सपोज करो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ आपको। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्यूब सा लेंगे, फिर इस प्रकार से इसको ऐसे गर्म करना रख देंगे। पहले हम नवजात क्लोरीन बनाएंगे, वो क्लोरीन यहाँ से पास होगा, फिर इसके अंदर से यहाँ से हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक वो मेथड है, प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो वो भी आप लोग कर लेना। उसके अंदर कुछ खास कुछ है नहीं, वो बस उसके अंदर ये है कि कितना ml लेना है, कितना ग्राम लेना है, वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगी। तो वो तो आपको जस्ट पढ़ने के लिए है, इतना कुछ है नहीं। ये आपने अच्छे से किया, उसके बाद सिर्फ ये डायग्राम मैटर करता है कि डायग्राम आपने अच्छे से लिया है कि नहीं लिया। तो ये डायग्राम को अच्छे से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये हम जितनी भी विधियां हो गई हैं वो सारी हो गई है क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे कैसे जाता है। तो ये सारी विधियां हो गई क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियां। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, ये तो बन गया। अब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया से पहले चलो भौतिक गुण देख लेते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि एक रुचिकर गंध वाला थोड़ा सा ऐसा होता है, मतलब स्मेल आती है इसके अंदर थोड़ी बहुत, और ये बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब इस साइड से। लेकिन आजकल इसका कम प्रयोग होने लगा है क्योंकि क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरीन जो होता है ये थोड़ा सा अंदर जाके साइड इफेक्ट करता है, इसलिए इसका कम उपयोग होने लग गया। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म को फिर भी निषेधक के रूप में उपयोग में लिया जाता था, ओके। और जल के अंदर विले, इथर वगैरह इनके अंदर विले, जल के अंदर विले, इस प्रकार से ये
आप इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे। उसके बाद में अगर हम क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण देखें तो शुद्धता के लिए क्या किया जाता है कि इसका टेस्ट किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सही है या नहीं है। तो इसकी शुद्धता परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग किसके साथ में, AgNO3 के साथ में। किसके साथ में कराते हैं, AgNO3 के साथ में। अगर क्लोरोफॉर्म शुद्ध है, अगर क्लोरोफॉर्म शुद्ध है तो वो AgNO3 के साथ में कोई अभिक्रिया प्रदर्शित या कोई भी अवक्षेप नहीं देगा, कोई भी श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो हमारा क्या होगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है और उसकी रिएक्शन हमने AgNO3 के साथ करा दी तो वहां पर हमें किसका अवक्षेप मिल जाएगा, AgCl का। ठीक है ना, तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, AgCl का अवक्षेप मिल जाएगा। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म क्या देता है हमें, क्या से प्राप्त पता चलेगा। आप लोग लेबोरेटरी के अंदर क्या करो, क्लोरोफॉर्म होता है उसके अंदर AgNO3 डाल के देखते हैं, अगर अवक्षेप मिला यानी कि प्रेसिपिटेट जम जाता है वो एकदम से अवक्षेप प्राप्त हुआ, दैट मीन्स ये क्या होता है आपका, अगर अवक्षेप प्राप्त होता है तो अशुद्ध है, नहीं होता है तब ये शुद्ध है। ठीक है, तो ये इसका एक टेस्ट है मापने के लिए कि भी हमारा क्लोरोफॉर्म प्योर है कि इम्प्योर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो बात करेंगे हम इनके रासायनिक गुणों की। भौतिक गुण हो गए, टेस्ट भी हो गया, अब हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं कि क्लोरोफॉर्म किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग इसका पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। अब देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म जो आपका प्रकाश की उपस्थिति में जो वातावरण में जो वायु है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके एक विषाक्त गैस बना लेता है, बहुत ही पॉइजनस गैस, वो होती है फॉस्जीन, उसका निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इसकी क्या करता है क्लोरोफॉर्म, प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर विषाक्त गैस, विषाक्त फॉस्जीन का निर्माण कर लेता है। फॉस्जीन का निर्माण कैसे करता है, देखिए हम लोग ने क्लोरोफॉर्म लिया CH-Cl3, उसकी हमने O2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, एक एक मोल से क्या चला गया, एक एक Cl चला गया, तो एक जो आपका क्या बन गया आपके पास में, जो यहाँ पे 2 मोल इसके O2 के थे वो जुड़ जाते हैं और उसके बाद में HCl के अणु निकल जाते हैं। बैलेंस देख लेना आप लोग कितने बैलेंस है, क्या 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इधर भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और कार्बन 2 ही है तो उधर भी कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है तो इधर भी 2 ही कार्बन है। Cl कितने हैं, 6 हैं तो 2 Cl, 2 दूनी 4 और 2 Cl, ये 6 Cl हो गए ऑक्सीजन। और ये जो गैस आपकी बनी है ये गैस होती है फॉस्जीन, और ये सोच लो ये बहुत ही हार्मफुल गैस है, बहुत ही जहरीली गैस है। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को वायु के साथ में, अब देखो एनवायरमेंट के अंदर तो वायु होती है तो क्या कर लेता है, गैस के रूप में उड़ जाता है ये और गैस बना लेता है। कौन सी गैस बना लेता है, फॉस्जीन गैस बना लेता है जो बहुत ही हार्मफुल होती है। इसलिए क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को ये फॉस्जीन गैस नहीं बचे यानी इसका ऑक्सीकरण ना हो तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, रंगीन बोतल में इसको मतलब इसका मुंह बंद कर लेते हैं, इसकी जो बोतल है, और उसको बाद में उसको अंधेरे रूम मतलब अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, यानी डार्क रूम के अंदर रखा जाता है।
ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको अंधेरे में क्यों रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि या रंगीन बोतलों में ढक के क्यों रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी तब यहाँ पे फास्जीन गैस का निर्माण हो जाएगा, जो बहुत ही क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब देखिए, आपको भी पता है एनवायरमेंट के अंदर वायु तो होती ही होती है, तो प्रकाश तो भले इसको ना मिले बट वायु तो इसको मिलेगी मिलेगी, तो कुछ मात्रा में फास्जीन तो फिर भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए कि फास्जीन का निर्माण ना हो या फास्जीन का निर्माण हो भी जाए तो इसके लिए, उसके बचाव के लिए इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, एथिल अल्कोहल को मिला दिया जाता है। एथिल अल्कोहल का काम क्या होता है कि एथिल अल्कोहल जो भी आपकी फास्जीन बनती है उसके साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और उसके बाद में एक स्टेबल जो आपका अनहार्मफुल यानी कि जो हार्मफुल नहीं होता है ऐसे कंपाउंड बना लेता है। तो देखिए क्या होगा कि फर्स्ट आप लोग जरूर याद रखना कि इसको अंधेरे में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सेकंड चीज इम्पोर्टेंटली क्या याद रखनी है कि अगर फास्जीन कुछ मात्रा में बन भी जाती है तो उस फास्जीन के निर्माण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस बॉटल के अंदर क्या मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, C2H5OH मिला दिया जाता है। तो होता क्या है, जो भी आपका मान लो ये बना फास्जीन, ये फास्जीन ऐसे ही बनता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, C2H5OH ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ से आपका HCl और यहाँ से आपका HCl इस प्रकार से निकल जाते हैं और आपका क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है और प्लस में 2HCl। ठीक है, तो आपका क्या बना, यहाँ पर आपका जो बना है वो बनता है एसीटेट वाला कंपाउंड। अब कौन से बना, एथिल अल्कोहल से बना है, तो इसका क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट बन गया। ठीक है, तो आपका क्या किया, आप लोगों ने जैसे ही इसको कैसे रखा, मान लो इसमें कुछ फास्जीन बन भी जाती है तो 1% इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एथिल अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं। अब ये तो आप लोग का क्या है, जहरीली गैस है, लेकिन ये आपका एथिल एसीटेट जो है वो सेफ होता है, इसलिए वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मान लो उसको वायु में ऐसे रखा भी गया है तो उसके लिए उसको फिर सेफ रखने के लिए उसके अंदर अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, ताकि एथिल एसीटेट कंपाउंड फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, एक ही रिएक्शन हुई है, आगे भी बहुत सारे रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसमें आप इनके नोट्स से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मुझे चैप्टर जब खत्म होएगा तब मैं आप सबसे पूछने वाली हूँ कि कैसा क्या चैप्टर है, इसी को आगे मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ही आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं। सो प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल अच्छे से। ओके।